हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 12 का है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कंबाइनली कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 6 है और इसमें आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पहले के जो वीडियो नंबर 1 to 5 है उसमें हमने डिस्कस किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का सभी पोर्शन। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन भी है, नोमेनक्लेचर भी है, प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है। कुल मिला के 6 या 7 वीडियो उसकी बनी है। ठीक है, वीडियो 1 से लेके 5 और 5 के 2 पार्ट हैं, इसलिए 7 वीडियो हो जाती हैं। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वीडियो नंबर 6। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पार्ट है वो देखते हैं पहले कि भाई ये होते क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें पता कैसे लगेगा कोई चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। ठीक है, हम उन्हें कब कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, तो उसकी क्या खास बातें होती है ये देखते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH। तो ये कह रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ये होता है। अब ये जो COOH है इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसमें C के साथ डबल बॉन्ड O और OH आता है। अब देखिए डबल बॉन्ड O के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक तो कार्बोनिल ग्रुप है। भैया अगर मैं इसको दो पार्ट में दिखाऊं आपको तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है जिसके कारण ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर। और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है HOH आ रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है इसके अंदर। तो इन दो से मिलके ये बना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब एक और बात है, इनके नाम के आगे एसिड लग रहा है। सो एसिड का मतलब क्या है, जितने भी एसिडिक प्रॉपर्टी हैं वो सभी ये कंटेन करते हैं। लाइक ये ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, ये ब्लू लिटमस को टेस्ट की अगर आप बात करें तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, और भी जो एसिड की रिएक्शन है वो ये सभी देते हैं। तो जब एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे तो बता दूंगा। तो ये चीज़ें तो कॉमन है, मैंने बता दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड का ग्रुप है, तो एसिड की प्रॉपर्टी भी होती है। और जो स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो दो तरह के ग्रुप निकल के आते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब ये कह रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए जो COOH है इसके पीछे ये कह रहे हैं एक कोई भी सीरीज जुड़ सकती है, कार्बन चेन जुड़ सकती है। अब कार्बन चेन में अगर R है और R मतलब एल्किल ग्रुप है तो ये कैसे होंगे, तो ये क्या होंगे, ये एलिफेटिक होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, एलिफेटिक होंगे अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा है। और मैं ये कह दूं अगर COOH यानी इस कार्बोक्सिल ग्रुप में कोई एरिल ग्रुप जुड़ जाए, एरिल का मतलब कोई भी बेंजीन रिंग जुड़ जाए, फिनाइल जुड़ जाए, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये एरोमेटिक होंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, और एसिडिक प्रॉपर्टी तो कंटेन करेंगे ही, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। ठीक है, हायर मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड C12 to C18 आर नोन एज फैटी एसिड। अब ये कह रहे हैं जो इसके हायर मेंबर होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन का जो नंबर है वो 12 से 18 तक चला जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड। उनको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, यानी अगर कार्बन सीरीज बड़ी हो जाए, C12 कार्बन 12 तक चली जाए, 16 13 14 15 16 17 18 तक चली जाए, ठीक है, 12 13 14 15 16 18 तक, ठीक है, तो क्या होगा, उन्हें हम फैटी एसिड रेफर करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। कोई कंपाउंड अगर हमें दे दिया और हमें पहचान तो है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन उसका नाम आ जाए IUPAC सिस्टम में लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे। सो एक कॉमन सी चीज़ इसमें याद रखनी है हमें, इन IUPAC सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E इन द नेम ऑफ एल्केन विद ओइक एसिड। तो ये कह रहे हैं जनरली आप ऐसा बनाइए जैसे कि कोई कंपाउंड दिया उसमें ही मान लीजिए जो कार्बन सीरीज दी है वो एल्केन है, तो जैसे एल्केन में से ई हटा के हम ओइक एसिड लगा देते हैं, तो इनके नाम में भी वही करना है, हमें क्या करना है, ओइक एसिड लगाना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये COOH, ये टॉप प्रायोरिटी का ग्रुप है। ठीक है, सबसे ऊपर ग्रुप है। और इस टॉप प्रायोरिटी के कारण इसका जनरली सबसे ज़्यादा सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ठीक है, और बाकी ग्रुप इससे नीचे होते हैं। तो जब भी कार्बन चेन में आप नंबरिंग करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को टॉप पर रखेंगे, सबसे पहले नंबर पे रखेंगे। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक, तो चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम इनके नोमेनक्लेचर समझते हैं। देखिए इन्होंने कहा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH इस तरह से है, और एक साइड एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, एरिल जुड़ सकता है। मैं पहले एरिल वालों को करूँगा, सॉरी एल्किल वालों को करूँगा, यानी कि एलिफेटिक, और फिर बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ग्रुप आ गया, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ HCOOH, ठीक है, ये बन जाता है। अब इसका अगर मैं आईपीएससी नेम देखूँ तो इसका आईपीएससी नेम है मेथनोइक एसिड। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? मेथनोइक एसिड, क्योंकि कार्बन एक है, एक कार्बन के कारण हुआ है मेथेन, और फिर हमें पता है कि ई नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, तो मैंने लगा दिया, तो नाम बन गया मेथनोइक एसिड। ठीक, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अब ये क्यों बता रहा हूँ कॉमन नेम? देखिए जनरली जो होते हैं ना एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसका कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जाम में कॉमन नेम के थ्रू ही कोई रिएक्शन दे दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ का। जिनका मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वालों का बता रहा हूँ, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम ये करते हैं कि भाई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था इसके पीछे एक कार्बन चेन लगा देते हैं, लाइक CH3। ठीक, अब इसका क्या नाम होगा? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड, क्योंकि अब दो कार्बन हो गए तो इनका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। और इस एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहते हैं। हाँ, ये वही है जो विनेगर के लिए यूज होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, सिरके में। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, COH, अब मैं इस पे एक कार्बन और एक कार्बन और लगा देता हूँ। इस तरह से 3 कार्बन की सीरीज बना दी। पूरा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? पूरा करने के बाद मुझे मिलेगा CH3 CH2 COOH, ये मिलता है पूरा करने के बाद। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक पार्ट मैं इसको कर देता हूँ कि भाई एक जो पार्ट है जो समझाना था वो क्लियर हो गया। अब सेकंड थिंग समझते हैं। लाइक अगर हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके पीछे एक बॉन्ड है, तो क्या कभी ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले से जुड़ सकता है? बिल्कुल नहीं जुड़ सकता। ठीक है, ये डायरेक्टली कभी भी डबल बॉन्ड वालों से नहीं जुड़ सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए? एक कार्बन होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है। यानी अगर डबल बॉन्ड के साथ भी आ जाए तो ये कभी भी डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता। जनरली कोई भी जो ग्रुप होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले हम नाम बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, हाइड्रोजन फिल करते हैं जिसके जितने होने हैं। तो ये होगा H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, ये हो गया। अब इसका अगर नाम बना है तो इसमें कितने कार्बन हैं? ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है। नंबरिंग हुई स्टार्ट COH की तरफ से, क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। ठीक है, सबसे ऊपर ग्रुप है ये, इसलिए हमने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की है। अब सेकंड नंबर पे हमें पता है डबल बॉन्ड लग रहा है। ठीक, और 3 कार्बन है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोप टू इन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, प्रोप टू इन ओइक एसिड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप टू इन वन ओइक एसिड, लेकिन क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का, तो 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आया होगा आई होप आपको। चलिए एक और बना लेते हैं लाइक दिस। अगर हम इस तरह से लिख दें, एक और CH3 इसमें ऐड कर दें लास्ट में, तब क्या होगा? तो पूरा कर लेते हैं पहले एक बार स्ट्रक्चर। H3C CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ब्यूटा टू इन ओइक एसिड, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, और फिर भी हमने क्या करा? कार्बन जो नंबरिंग है वो स्टार्ट किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ये नाम हो जाएगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कंपाउंड बन सकता है लाइक दिस। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो भी नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच होगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन पूरे हैं, फिल हैं, सभी के पूरे हैं, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोप टू आइन ओइक एसिड, आइनोइक एसिड, ये आप इसका
नाम बनाएंगे। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे के सारे सिंपलेस्ट हैं, ठीक है। और इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप आया है वो केवल एक बार आया है। इन्हें आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी बोल सकते हो, ठीक है। अब थोड़े से और देखते हैं, थोड़े एडवांस देखते हैं। तो उनमें हम देखेंगे अब डाई कार्बोक्सिलिक वालों को। किनको देखेंगे? जिनमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझिएगा। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, अब मैंने कहा दो, तो मान लो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में अटैच इस तरह से है, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? देखिए, दो कार्बन आए हैं तो इथेन होगा, ठीक है। और इथेन के साथ हमें पता है कि दो कार्बन एक साथ है तो हम उनके नंबर डाल देते हैं 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका सबसे कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है उसको देखते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में COH, CH2, COOH, ये होता है। अब इसका जो आईपीसी नेम होगा वो क्या होगा? अब इस देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। चाहे तो नीचे से काउंटिंग स्टार्ट कर लीजिए, चाहे ऊपर से। 3 ही कार्बन है और कोई उसमें अलग से नहीं आएगी। पहले और तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका ये आईपीसी नेम हो जाता है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब इसका जो कॉमन नेम है वो भी आप याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। अगला कंपाउंड देखते हैं इसी तरह का, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ये एग्जांपल CH2, CH2, COOH, ये है। अब इसमें भी हम देखते हैं, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 एंड 4, 1 और 4 नंबर पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। टोटल 4 ही कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये इसका आईपीसी नेम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगर आप कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और ये जो कॉमन नेम है जिनके मैं बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपको याद करने हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो उसमें ये जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक और आता है इसी सीरीज का, ठीक है। उसमें जो कार्बन चेन है अब और ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब टोटल जो कार्बन आ जाएंगे वो 5 कार्बन आ गए चेन में, ठीक है। 3 CH2 और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, टोटल 5 हो गए, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 5 के अकॉर्डिंग पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटानिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड। तो ये जो कॉमन नेम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कार्बन सीरीज और ज़्यादा लंबी हो गई। इट मीन्स टोटल 6 कार्बन, 4 CH2 ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। क्योंकि 1 और 6 नंबर पे, अगर आप ऊपर से करते हैं नंबरिंग चाहे नीचे से कर लो, फर्स्ट एंड 6 नंबर पे क्या आते हैं? 2 ओइक है तो 2 कार्बोक्सिलिक है तो डाइओइक एसिड आ गया, ठीक है। ये इसका नाम हो गया आईपीएसी नेम। अब इसका जो कॉमन नेम है वो भी हम याद करेंगे, वो हम याद करेंगे एडिपिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एडिपिक एसिड, ठीक। तो आई होप कि ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे सिंपलेस्ट जो नोमेनक्लेचर है और जो नामकरण है, जो नाम लिखने का तकनीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इससे आसान तरीका और तो शायद इनका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह से अब हम चलते हैं, ठीक है। थोड़े से हम क्या देखने वाले हैं? अब हम थोड़े से एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं अब हम। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उनका थोड़ा सा नाम हम अब देखने वाले हैं। 2-4 कंपाउंड्स का देख लेते हैं इंपॉर्टेंट से, ठीक है। तो अब हमें ये पता है जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं
उनमें क्या खास होता है, उनमें बेंजीन रिंग लग जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है, बेंजीन रिंग लग जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, लेकिन जो हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। सेकेंड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक CH3 लग जाए, अब इसका क्या नाम होगा, ठीक है, इसका नाम होगा 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आप इसे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ 1 और 2 नंबर पे होती है तो हम उसे ऑर्थो का रेफरेंस देते हैं, तो इसे आप ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ बेंजीन पर, ठीक है, हेलोजन लग जाता है, लाइक जैसे Br या फिर Cl, तो हम यहाँ ब्रोमो लगाया है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हम इसके नाम बहुत सारे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है वो बना सकते हैं, ठीक है। एक और देखने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में OH ग्रुप है। अब देखिए, एक तो ग्रुप OH कार्बोक्सिलिक एसिड पर है, वो तो उसका अपना है, और एक OH लग गया बेंजीन रिंग पर। अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि देखिए जो OH ग्रुप होता है, अल्कोहल जो ग्रुप होता है, उसका जब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, जब हम किसी बड़ी कैटेगरी से उसे नीचे यूज करते हैं, तो उसके लिए आता है हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इन्हें कह सकते हैं, जब 2 नंबर पे है, ठीक। अब 2 नंबर पे है तो हमने बता दिया। अब हम मान लो आप कहने लगे सर कोई चीज़ अगर 3 या 4 नंबर पे है तो उनका क्या लिखेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। लाइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उस पर Cl लगा दिया हमने, इस तरह से बना दिया। अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम आप देंगे 3-क्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब 3 नंबर पे, 1 और 3 नंबर पे जब कोई चीज़ आती है, 1 के रेफरेंस से 3rd नंबर पे आती है, तो उसे आप मेटा कहते हैं। तो मैं इसे मेटा यानी M क्लोरो बेंजोइक एसिड कह सकता हूँ, ठीक है। तो 1 और 2 नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्थो, 1 और 3 नंबर का रेफरेंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं मेटा, और M से डिनोट करते हैं, ऑर्थो को O से डिनोट करते हैं, और अगर 1 और 4 नंबर पे आ जाए तो हम उसे कहते हैं पैरा, और इसे P से डिनोट करते हैं। तो ये रेफरेंस आपको ऑर्गेनिक का पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, ये तो अभी हमने जो देखे, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, उसके साथ में कोई और ग्रुप आ रहा है, ठीक है। क्या हो अगर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ जाए तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। अब जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े थे बिना बेंजीन रिंग के, तो उसका नाम था ऑक्सिलिक एसिड। यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कंपाउंड का वैसे तो जो नाम है वो है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या डाईओइक एसिड भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम आपको बताओ, इसका कॉमन नेम होता है एप्थेलिक एसिड, एप्थेलिक एसिड, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब और देखते हैं, एक और हम बना लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में पैरा पोजीशन पे जुड़ जाते हैं, 1st एंड 4th पोजीशन पे, जिसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बेंजीन। अब जो नंबरिंग आएगी वो आएगी 1/4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ठीक है। और इसका नाम होता है टैरे एप्थिलिक एसिड, टैरे एप्थिलिक एसिड, ओके। सो ये जो कंपाउंड्स है, जो भी मैंने आपको बताए हैं नोमेनक्लेचर में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नोमेनक्लेचर बताए, सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, कॉपी में अपने पास नोट्स बनाइएगा और एक बार लिख के देखिएगा। आई होप कि आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है, आपको कुछ इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? और फिर बाकी की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा क्लास 10th का, 12th का, नीट एग्ज़ाम का और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हमारे चैनल पर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, साइंस एंड केमिस्ट्री के लिए। सो अ, हमारे साथ बने रहिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।